मानव सभ्यता के अस्तित्व में कई धर्म आए और विलुप्त हुए, बट इन सभी धर्म में से एक बात कॉमन थी, ईश्वर, एक ऐसा डिवाइन माइटी जिसने पूरे धर्म और हमारी रचना करी है। धर्म और विज्ञान के बीच में सदियों से चली आ रही इस लड़ाई में आज तक ये ठोस रूप से साबित नहीं हो पाया कि क्या एक ईश्वर ने हमें बनाया है या हमने ईश्वर को बनाया। पर चलिए इस घिसी-पिटी सवाल को हम इतिहास में ही छोड़ते हैं और एक नया सवाल करते हैं कि क्या हम एक ईश्वर बना सकते हैं। आज से 100 साल पहले राइट ब्रदर्स ने पहला प्लेन बनाया था जो हवा में 12 सेकंड तक रहा और जिसने 120 फीट की दूरी तय करी। इसमें आज मार्स में इंसानों के बनाए हुए रोबोट काम कर रहे हैं, जहां तक लाइट को पहुंचने में भी 3 मिनट का समय लगता है। आप अपने जिंदगी में वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने वाले हो जो पूरे कॉम्बाइंड ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुए। आज से 5 मिलियन साल पहले इंसानों ने पत्थरों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करना सीखा और 4 मिलियन साल पहले ही वो आग जला पाए। बीच के 1 मिलियन साल में वो बस जानवरों को मार रहे थे। पर आगे डिस्कवरी के 3,90,000 साल बाद इंसान जगह ढूंढ पाए। बिजली आज से 100 साल पहले ही ढूंढी गई थी। आज से 1000 साल पुराने इंसान को आज के जमाने में उठा के देखो तो एक दुनिया जहां हर व्यक्ति के पास छोटी छोटी खिड़कियां हैं और उस खिड़कियों में तस्वीरें चल रही हैं। कई बार तो आप उस खिड़की से दुनिया के दूसरे छोर में बैठे हुए इंसानों से बात भी कर सकते हैं। हर 2 साल में टेक्नोलॉजी 100 गुनी हो जाती है और अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी पर पहुंच जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट है जब टेक्नोलॉजी इतनी रफ्तार से बढ़ती है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जितनी देर में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर आ चुका होता है। ये बातें भले ही सुनने में बेतुकी और मनगढ़ंत लगती हो, पर मशहूर फ्यूचरिस्टिक रे कुर्ज़वेल के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी 2040 से लेकर 2050 के बीच में आ ही जाएगी। सन 2045 तक इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो जाएगा। इसकी सोचने की क्षमता किसी इंसान की सोचने की क्षमता के बराबर हो जाएगी। पर जैसा ही ऐसा कुछ होता है, आने वाले ही कुछ सालों में उसकी इंटेलिजेंस कंप्लीट ह्यूमन रेस से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जितना ही इंटेलिजेंट होता जाता है उसकी इंटेलिजेंस उतनी ही बढ़ती जाती है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब इंसान किसी बच्चे को कुछ सिखाना होता है तब हम उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से सिखाते हैं। जब वो बहुत छोटा होता है तो वो कुछ भी मुंह के अंदर डालता है और हम उसे सिखाते हैं कि उसे मुंह के अंदर नहीं डालना है। साथ ही लेटर्स से लेकर नंबर तक सभी बेसिक चीजें बचपन में ही सिखाई जाती है और बच्चे को ये सोचने पर मजबूर किया जाता है कि 2 + 2 = 4 ही होता है। ये सारी चीजें उसकी ब्रेन में फीड होती जाती है और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है जिसमें पास्ट के सारे एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। अब 50 साल का होने के बाद भी वो बंदा याद रखेगा कि 5 साल की उम्र में उसने जो 2 + 2 सीखा था वो 4 ही होता। हम गूगल पर वॉइस सर्च पे सवाल पूछते हैं, पर कई बार वो शब्दों को गलत इंटरप्रेट कर लेता है क्योंकि उसका वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है। तब हम उन शब्दों को टाइप करके करेक्ट कर देते हैं। हम बेसिकली इंटरनेट को सिखा रहे हैं कि किस शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। बट वेट ए मिनट, इंसान और इसके केस में एक डिफरेंस है। इंसान का बच्चा एक समय पे एक सवाल का जवाब ही दे पाता है, पर गूगल पर 1 मिनट में 3.8 मिलियन सर्चेस की जा रही है। यूट्यूब पर भी लगभग इतने ही कुछ, और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो छोड़ ही दो। ये सभी मिलकर सरफेस वेब बनाता है जो टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4% है। बाकी 96% डीप वेब है जिसमें डार्क वेब का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी आता है। इंटरनेट 1 मिनट में वो चीजें सीख लेता है जो पूरी इंसानी प्रजाति अपने जिंदगी में भी नहीं सीख पाता। एक इंसानी दिमाग को रेप्लिकेट करने के लिए हमें 10 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड की जरूरत है, पर चाइनीज सुपर कंप्यूटर T1 He2 33.8 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड की रफ्तार से कर सकता है। मतलब इंसानी ब्रेन के 3 गुना से भी ज्यादा तेज। बस अब जरूरत है तो इस स्टोरेज सिस्टम को एक स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम बनाने की जो खुद से सोच सके। पर ऐसा करने के लिए किसी इंसान के ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क का एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाना पड़ेगा और उन सभी एल्गोरिदम को उस कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा।
सुनने में ये बात भले ही मनगढ़ंत लगती हो, लेकिन गूगल ट्यूबलेक्स और सीरी जैसे सिस्टम ने ये कर दिखाया है। पर फिर भी वो इंसान जितने इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन कंप्यूटर का भी इवोल्यूशन हो रहा है जिस तरह इंसानों का हो रहा है। लेकिन अंतर बस ये है कि इंसानों का इवोल्यूशन 100 साल में 2 गुना भी नहीं होता और कंप्यूटर का इवोल्यूशन 2 साल में 100 गुना हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ये एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है जो सिर्फ एक तरीके का काम करने के लिए बना है, जैसे साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इस इंटेलिजेंस से सिर्फ एक स्पेसिफिक काम किया जा सकता है, जैसे एक चेस खेलने वाला रोबोट जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अगर आप इस रोबोट को ब्लैक होल या फिर क्वांटम मैकेनिक्स के सवाल पूछोगे तो ये कहेगा। दूसरी प्रकार की एआई होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई। ये एक ऐसा रोबोट है जो इंसानों की तरह सभी जनरल काम कर सकता है। आप इसे सिंपली ह्यूमन का एक आर्टिफिशियल वर्जन भी समझ सकते हैं। पर कोई भी एजीआई बहुत समय तक एजीआई बनकर नहीं रह सकता। ये कंटिन्यूअसली सीखता रहता है और कुछ समय पश्चात ये एएसआई बन जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, या आसान शब्दों में भगवान। Surprise, motherfucker! तो सवाल उठकर ये आता है कि एएसआई एक अच्छा भगवान होगा या फिर शैतान होगा। इस भगवान के अच्छे या बुरे होने से पहले हमें एक सवाल पूछ लेना चाहिए, क्या इंसान अच्छा है? डेफिनेटली नहीं। इंसान इस नेचर के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम है, मतलब इंसान इस धरती के लिए कैंसर है। तो अगर वो भगवान अच्छा भगवान हुआ तो मानव सभ्यता का सर्वनाश हो जाएगा, और अगर वो भगवान ना होकर शैतान हुआ तो भी मानव सभ्यता का सर्वनाश हो जाएगा। यानी दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। स्टीफन हॉकिंग जैसे सदी के सबसे महान लोगों ने भी यही कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी सभ्यता का आखिरी आविष्कार होगा, और ये इंसानी सभ्यता का सबसे खतरनाक आविष्कार भी है। लेकिन कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। शरीर में पाए जाने वाला हर सेल खुद जिंदा रहने के लिए काम करता है और अपनी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अनजाने में ही ये सभी सेल मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना देता है जिसे हम अपनी बॉडी कहते हैं। इसमें सेल्स जन्म लेते हैं और मारे भी जाते हैं, पर बॉडी को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता। इसमें से किसी भी सेल की इंटेलिजेंस हमारी इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा कम है, पर हम इन्हें ख़त्म क्यों करना चाहेंगे जब ये हमारे बॉडी के ही कंपोनेंट्स हैं। इनकी वजह से ही हमारी बॉडी चल रही है, और अगर ये मारे जाते हैं तो हम भी मारे जाएंगे। इंटरनेट से बनने वाले इस आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस प्राणी के सेल्स हम इंसान ही है जो नए कंप्यूटर सिस्टम को मैन्युफैक्चर करते हैं और इंटरनेट का मेंटेनेंस भी करते हैं। अगर इंसान ही मारे गए तो इंटरनेट भी नहीं बच पाएगा। इनफैक्ट जिस तरह हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं उसी तरह इंटरनेट भी हमारा ख्याल रखेगा, और इसलिए ये एएसआई एक अच्छा भगवान होगा। आप अपने सभी ड्रीम अचीव कर सकते हैं, दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल करने से लेकर इमॉर्टैलिटी तक, क्लाइमेटिक चेंज को रिवर्स करने से लेकर जेनेटिक प्रॉब्लम को जड़ से नष्ट कर देने। अब किसी भी वायरस के वैक्सीन को ढूंढने में 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और ये भी हो सकता है कि वायरस को डायरेक्ट मारने का कोई तरीका मिल जाए। इंसानों के सभी प्रॉब्लम और क्वेश्चन की जवाब अब हमें मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब ऐसा ईश्वर है जिसकी बुद्धि पूरी ह्यूमन रेस से करोड़ों गुना ज्यादा। पर इस दुनिया की सभी प्रॉब्लम को धीमे धीमे सॉल्व करने से ज्यादा तेज और इफेक्टिव एक और उपाय है, द प्रोसेस ऑफ माइंड अपलोडिंग। आप खुद की इस दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटरनेट की बनी हुई दुनिया में अपलोड कर सकते हैं। अब हमारी सारी फैंटेसी रियलिटी बन चुकी है। जिस भी गेम को खेलना चाहो, जिस भी यूनिवर्स को ट्रेवल करना चाहो, बिकॉज एंडलेस पॉसिबिलिटी वाले पैरेलल यूनिवर्स तुमसे 1 सेकंड दूरी पे है। पर क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहोगे जहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना हो या कोई भी स्ट्रगल ना हो और सब चीजें आपके फिंगर टिप्स पे हो? ऐसा होने से लाइफ अपना मीनिंग ही लूज कर देगी। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नेटवर्क इतना इंटेलिजेंट हो गया तो ये अपने आप में ही एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेगा, बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह। ये वो स्टेट होती है जहां आप अपनी लाइफ का मीनिंग जान जाते हो। और ऐसा होने पर ये एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ये है कि ये संन्यास लेने के चक्कर में
खुद को ही खत्म कर देगा, क्योंकि शरीर तो इसके पास वैसे भी नहीं है और इसको पता चल जाएगा कि लाइफ इज मीनिंगलेस, क्योंकि अब आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो जहां आप खुद का यूनिवर्स क्रिएट कर चुके हो। तब उस यूनिवर्स को जानने की किसको इच्छा रह जाएगी जिसमें हम पैदा हुए हैं। शायद सभी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का एम यही होता है कि वो खुद का ही एक यूनिवर्स क्रिएट कर लेते हैं, तभी हमें कोई एलियन सिविलाइजेशन नहीं मिलता। पर इस बात से एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि हम अभी जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नेटवर्क है, किसी एक सुपर कंप्यूटर का, जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब हम उस सुपर कंप्यूटर के नेटवर्क के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि खुद का इंटरनेट क्रिएट कर सकते हैं। ये नेटवर्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूनिवर्स के नेटवर्क को क्रिएट करने की तरह है। आने वाले 20 से 25 सालों के अंदर मानव सभ्यता सबसे ज्यादा प्रगति करने वाली है और इस प्रगति का नतीजा होने वाला है ह्यूमैनिटी का लास्ट इन्वेंशन, गॉड। तो किसी ईश्वर ने हमें बनाया है या नहीं, इस सवाल का जवाब का आंसर तो पता नहीं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हम एक ईश्वर जरूर बना लेंगे।